Good evening, my dear students. This is Atul Sharma again with a new problem of IIT Advanced 2022. Today we will discuss thermochemistry problem. बहुत सालों बाद जेईई ने thermochemistry का problem पूछा है. देखते हैं क्या है. 2 mole of mercury is combusted in a fixed volume bomb calorimeter with excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atm into mercuric oxide. During the reaction, temperature increases from 298 to 312.8 Kelvin. If heat capacity of the bomb calorimeter and enthalpy of formation of mercury gas are 20 and so on at 298 Kelvin respectively, the calculated standard molar enthalpy of formation of mercuric oxide at 298 Kelvin is x kilojoule per mole. The value of mod x is, ये आंसर दिया हुआ है, मतलब सॉल्व किया था मैंने. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है. मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है जो इसके कंपोनेंट से होगा, मर्करी गैस और ऑक्सीजन गैस इसके कंपोनेंट, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में. नॉर्मली मर्करी लिक्विड होता है बट इन्होंने गैस दे रखा है तो गैस फॉर्म लेना पड़ेगा. और इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड माइनस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ मर्करी गैस, क्योंकि O2 का 0 होता है तो इसका तो 0 हो जाएगा. अब हमें QV ms डेल्टा T होता है, ये हीट कैपेसिटी है जो दे रखी है 20 आई थिंक, और टेम्परेचर डिफरेंस ये है 312.8 और ये है 298, तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 14.8, मल्टीप्लाई किया 16, ये आ रहा है इतना किलो जूल. ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल मरकरी की बात कर रहा है, जबकि हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल के लिए यहाँ पे लिखा गया है. 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं, तो मैंने 1 मोल के लिए हीट रिलीज निकाला. फॉर 1 मोल QV की वैल्यू आएगी 296/2 यानी कि 148 किलो जूल पर मोल. ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये कंबशन में हो रहा है, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमेशा हीट रिलीज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NgRT. ठीक है, ये एक्चुअली में डेल्टा U है. ठीक है ना, तो ये हमें पता है कितना है, ये -148, और डेल्टा Ng निकालेंगे, गैसियस मोल 0 है और रिएक्टेंट के 3/2 है, तो ये 3/2 हो गया. R 8.3 इंटू 10 की पावर -3 इन किलो जूल, टेम्परेचर 298 केल्विन. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 151.71 किलो जूल पर मोल. और अब हम इस वैल्यू को उठा के ऊपर रख रहे हैं, तो हीट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया. ये कितना आया है, -151.71, और हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है जो x बोला गया है क्वेश्चन में, और इसका गिवन है, कितना गिवन है, 61.32. तो अगर इसको सॉल्व करें x की वैल्यू को तो ये आ रहा है -90.39 किलो जूल, बट मॉड x की वैल्यू पूछी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इज द आंसर. तो बच्चों इस सवाल में थर्मोकेमिस्ट्री को यूटिलाइज किया गया. बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकाली जाती है और वो नेगेटिव में है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, कंबशन है. और मैंने यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला, लिखा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो कंपोनेंट को मिला के होता है. तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं था जितना देखने में बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है. जेईई अक्सर बड़े प्रॉब्लम बनाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं था. तो आई होप हम इसे 10 में से 6 नंबर देना चाहेंगे. तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.